स्वदेशी औद्योगिक विकास यानी कि इंडिजिनस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट एक्ट हमारा लाया गया था। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर संशोधन कब किए गए, संशोधन का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत आपके चेंजेस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। आप जिस भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स सीआरई की, GSSB की, DSSB की, HSSC की, MPSB की एटसेट्रा, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम है या वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो उन सभी के लिए फार्मेसी इंडिया ने अपनी फार्मासिस्ट बूस्टर सीरीज शुरू की है, जिसके तहत आपकी 100 क्लासेस इसमें होने वाली हैं, जिसमें 100 टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां से फार्मासिस्ट एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आज की ये हमारी फार्मासिस्ट बूस्टर 23 यानी कि क्लास नंबर 23 होने वाली है, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का पेटेंट एक्ट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब पेटेंट एक्ट होता क्या है? मान लो कोई भी एक कंपनी है, जैसे ये सैमसंग कंपनी है, इसने अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ठीक है जी। अब सैमसंग के पास इसका अधिकार कब होगा? जब वो इस प्रोडक्ट के लिए पेटेंट ले लेगा। पेटेंट लेने से क्या होगा? उसे उसके प्रोडक्ट की सिक्योरिटी मिल जाएगी, पूरी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, कोई इसका फायदा नहीं उठा सकता, कोई सैमसंग के बिहाफ पे अपना जो है फायदा नहीं उठा सकता है, और कोई भी गलत कार्य होगा तो वो इससे बच जाएगा, सैमसंग के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पेटेंट कोई और ले ले, सैमसंग ना लेता, तो फिर सैमसंग परेशानी में आता। तो ऐसे ही जो भी कोई इन्वेंशंस होती हैं हमारे भारत के अंदर, ठीक है जी, तो उन सबको सिक्योर करने के लिए पेटेंट एक्ट लाया गया। आपको पेटेंट मिल जाता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये प्रोडक्ट सिर्फ आपका है, आपके नाम से ही जाना जाएगा। आप किसी को अधिकार देना चाहते हैं नहीं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो भारत सरकार ने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1970 में इस पेटेंट एक्ट को पास कराया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पेटेंट को लेकर के भारत के अंदर, ठीक है, पेटेंट सुरक्षा की कानूनी नींव रखी गई कि जो भी पेटेंट मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किसी भी इंसान को, उसे जो है क्या मिल जाएगी? सुरक्षा मिल जाएगी, उसे पेटेंट के अधिकार मिल जाएंगे कि भैया उसका फायदा जो होगा वो सिर्फ उस पेटेंटी का ही होगा। अब आपका मैं बात करता हूं 20 अप्रैल 1972 की, उस दिन से इसको लागू किया गया पूरे भारत में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर रीजन, भली भांति आप सभी जानते हैं। उसी के साथ साथ इसी दिन से इसके जो प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, वो कानूनी रूप से प्रभावी, कानूनी रूप से इफेक्टिव माने गए थे। इस चीज का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर संशोधन कब किए गए, संशोधन का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत आपके चेंजेस, जिन्हें आप कहते हैं मॉडिफिकेशंस, ये हमारे कब किए गए थे? सीधी सी बात है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस जो हमें देखने को मिले थे वो 1999 में सबसे पहला, 1999 में, फिर 2002 में, और उसके बाद 2005 में आपको ये मेजर चेंजेस देखने को मिले थे। ये चेंजेस क्यों किए गए थे? हमारी जो मॉडर्न नीड्स थी, जो हमारी आधुनिक आवश्यकताएं थी, उसके अनुसार इंडियन पेटेंट लॉ को ध्यान में रखते हुए चेंजेस किए गए थे कि जो आज की डिमांड है उसके बिहाफ पे हम चेंजेस करेंगे इसके अंतर्गत। समझे कि नहीं समझे? आपकी अगर मैं बात करूं कि आप लोग जिस भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारे फार्मेसी इंडिया के बैचेस आप सभी के लिए हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी की, तो आरआरबी फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एचएससी की, तो एचएससी फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट की, उसका बैच अवेलेबल है। एम्स सीआरई के लिए एम्स फार्मासिस्ट बैच है। ऑल ओवर इंडिया, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए भी ऑल इंडिया फार्मासिस्ट बैच अवेलेबल है। इन सभी बैचेस में जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप से। इवन कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, सब सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी और इसके माध्यम से भी आप जुड़ पाएंगे इन बैचेस में। अब बात कर लेते हैं हम पेटेंट एक्ट के अंतर्गत। अगर देखा जाए तो हमारा इंडियन पेटेंट एपीलेट बोर्ड होता है एक, जिसे आप IPAB कहते हैं, तो वो नियम बनाता है। इन्होंने नियम जो बनाए वो 30 नवंबर 2010 से इसके नियम लागू किए गए थे। जो इंडियन पेटेंट एपीलेट बोर्ड ने अपने नियम बनाए थे वो आपके 30 नवंबर 2010 से लागू किए गए थे, जिसके अंतर्गत जो हमारा एक प्रोसीजर होता है
कि भैया क्या प्रोसीजर हमारा चलने वाला है। तो क्या हुआ, अपीलीय बोर्ड जो था, ये हमारा एपिलेट बोर्ड जो था, इससे जुड़ी जो भी आपकी प्रक्रियात्मक बातें होती हैं उन सब का मार्गदर्शन आपको इसके अंतर्गत देखने को मिला था। ठीक है, अब इसको लाने के पीछे का, पेटेंट एक्ट को लाने के पीछे का तात्पर्य क्या था, उद्देश्य क्या था, इसका दर्शन क्या था, फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ इतनी थी, सेल्फ तो नहीं कहूंगा मैं सीधा कहूंगा इंडिजिनस रिसर्च, जिसका मतलब सीधा सीधा बनता है आपका स्वदेशी। मतलब सभी फैक्ट्रियां, सभी कंपनियां अपना माल हमारे देश में ही, अपने ही देश में बनाएं। स्वदेशी औद्योगिक विकास यानी कि इंडिजिनस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट एक्ट हमारा लाया गया था। और कैसे भैया, जब पेटेंट का आप प्रॉपर तरीके से काम करवाएंगे भारत के अंदर, तो उससे उसकी जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित हो जाती है। आप प्रॉपर पेटेंट वर्किंग जो है भारत के अंदर उसे सिक्योर कर देते हैं, तो जो भी डाउट्स होते हैं वो हमारे डाउट्स हो ही नहीं पाते हैं, वो सब डाउट्स दूर हो जाते हैं हमारे। इसी के चलते पेटेंट ऑफिसेस की अगर बात करें तो आपका जो हेडक्वार्टर है पेटेंट ऑफिस का, वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में है, जो ईस्ट जोन संभालता है पूरा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आपका एक ऑफिस मुंबई में है। ठीक है जी, एक ऑफिस आपका चेन्नई में है जो साउथ जोन संभालेगा, मुंबई वेस्ट जोन संभालेगा, और एक ऑफिस आपका न्यू दिल्ली में है जो आपका नॉर्दर्न जोन संभालता है। ये ऑफिसेस पेटेंट एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में ये जो कार्यालय है आपके भारत में पेटेंट प्रशासन का कार्य संभालते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। उसी के चलते अगर मैं बात करूं कि भैया एक टेन्योर कितना होता है, एक टर्म कितना है पेटेंट का, आपने जिस दिन से आवेदन किया, एप्लीकेशन अपनी फाइल करी, और आपको जिस दिन पेटेंट मिलेगा, तो जिस दिन आवेदन किया था एप्लीकेशन डेट से ही आपके 20 साल माने जाएंगे। 20 साल तक आपके पेटेंट के राइट्स आपके पास होंगे। कोई भी अगर गलत दुरुपयोग करता है तो आप सामने वाले व्यक्ति पर केस कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है आप लीगल एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, कानूनी शर्तों के अधीन संरक्षण आपको जो पेटेंट के लिए मिलेगा वो 20 वर्षों तक मिलेगा अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें सारे पेटेंट राइट्स आपके पास खुद के ही होते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत मैं बात करूंगा कि भैया हमारा असाइनी क्या है। असाइनी का मतलब होता है कि एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो इसमें शामिल होगा। अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसी के पास तो उस पेटेंट के अधिकार होंगे। ठीक है, और वो कैसे होंगे भैया, आपको जो है, ठीक है जी, कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से अधिकार आगे आपको अपने जारी करने होते हैं। ठीक है, पेटेंट राइट जो आपके कंटिन्यू किए जाएंगे वो लीगल रिप्रेजेंटेशन से होंगे। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है आप, ठीक है, वो कैसे करेंगे भैया, सीधी सी बात है, आपके पास पेटेंट के सारे अधिकार हो गए और वो सुरक्षित हो गए। साथ ही साथ आपके पास पेटेंट राइट्स है, आपको ट्रांसफर करने हैं या नहीं करने हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। अपना प्रोडक्ट किसी और को देना चाहते हैं नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी है। पेटेंट जो आपने लिया है उसका फायदा आप उठाएंगे या कोई और, वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब इसके अंतर्गत पेटेंटी क्या होता है? पेटेंटी का मतलब वो होता है जो अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का पेटेंट लेने आता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, और उस रजिस्टर में उस ग्रांटी का या जो प्रोपराइटर है, जो स्वामित्व होता है, ठीक है, आप कह सकते हो कि ग्रांटी या प्रोपराइटर के रूप में दर्ज होता है रजिस्टर में, जिसका नाम रजिस्ट्रेशन के लिए वो पेटेंटी कहलाएगा। और पंजीकृत स्वामी कानूनी का पेटेंट में अधिकार रखता है, जो रजिस्टर्ड ऑनर है उसके पास लीगली पेटेंट राइट्स हैं, अब उसके पास कानूनी तौर पर अधिकार है पेटेंट के प्रति, जो भी पेटेंट उसने लिया है। ठीक है, ये थी हमारी आज की फार्मासिस्ट बूस्टर क्लास नंबर 23, जिसके अंतर्गत फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हमने पेटेंट एक्ट को बड़े अच्छे से जाना। आई होप ये आप सभी के लिए काफ़ी क्रिस्टल क्लियर रहेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है जी, उसी के अंतर्गत आप अपनी प्रिपरेशन फार्मासिस्ट की अच्छे से कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगाने के लिए, फाइनल पंच देने के लिए फार्मेसी इंडिया की आपकी 2 बुक्स में रिकमेंड करता हूँ, फार्मासिस्ट पंच थ्योरी बुक और फार्मासिस्ट पंच ऑब्जेक्टिव बुक। थ्योरी बुक की बात करूँ तो फार्मा का सिलेबस, फार्मा या नॉन फार्मा दोनों अवेलेबल है। जिस ईयर में क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है वो ईयर यहाँ पर मार्क है।
ऑब्जेक्टिव बुक के अंतर्गत आपको 9000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, 135 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ये दोनों बुक्स आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से कैश ऑन डिलीवरी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसके माध्यम से भी आप ऑर्डर कर पाएंगे। ठीक है जी। आप जो है जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। इन क्यूआर कोड्स को स्कैन कर लीजिएगा। क्लास अपडेट्स, क्लास की लेटेस्ट अपडेट्स सब कुछ आपको यहां पर मिलता है। लिंक्स इवन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। इवन आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे।